मनीष कश्यप को अब समझ में आ गया है, देश में गोडसे नहीं चलेगा, देश में गांधी चलेगा, अंबेडकर चलेगा। मनीष कश्यप जनसुराज के हिस्सा बन गए हैं, क्या कहेंगे सर? मैं शहाबुज्जमा भारतीय, जिला परिषद 30, अमौर विधानसभा प्रत्याशी, जनसुराज पूर्णिया बिहार। आप सभी मीडिया बंधुओं का और जनसुराजियों का और पूरे बिहार वासियों को मैं धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूं, जय बिहार कहता हूं और सलाम कहता हूं। मनीष कश्यप को कैसे देखते हैं आप? मनीष कश्यप एक अच्छे जो है एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार भी हैं। उनका इस्तेमाल कुछ गलत लोगों ने किया है जिसके वो भुक्तभोगी हैं। वो गलत लोग कौन थे? गलत लोग जो भारत में आज देख रहे नहीं है, सत्ता का जो हालत है आप नहीं देख रहे हैं कौन लोग हैं। वही लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं। डबल इंजन कहिए, ट्रिपल इंजन कीजिए, सिंगल इंजन कहिए, जो कहिएगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि नाम बोलने से भी उनका जो है कुछ गुण मेरे अंदर चला जाएगा, ये मेरी सोच है। आप नाम नहीं कहिए, हम नाम बता दे रहे हैं। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल थे, मनीष कश्यप के लिए बीजेपी के लिए काम करते थे। आज मनीष कश्यप जनसुराज में है, इसका क्या गवाही है कि जनसुराज मनीष राज है? क्या राज है, यही पूछना चाह रहे हैं ना। राज ये है कि वहाँ गोडसे का विचारधारा चलता है, यहाँ गांधी का। इसलिए मनीष कश्यप को अब समझ में आ गया है, देश में गोडसे नहीं चलेगा, देश में गांधी चलेगा, अंबेडकर चलेगा। अंबेडकर ने ही संविधान दिया था, अंबेडकर ने ही बैंकिंग व्यवस्था दिया था, अंबेडकर ने ही सभी जाति, सभी समुदाय और सभी देश के सभी राज्यों और सभी जिलों के लिए उन्होंने अलग हक और हकूक़ बना करके उन्होंने संविधान दिया था। आज कुछ लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं और संवैधानिक बिल ला के हमारे जनता को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जिस तरह NRC लाया गया, जिस तरह वक्फ बिल लाया गया, UCC लाया गया, वो आप जो है महिलाओं के शोषण करने के लिए वो 3 तलाक का बिल लाया गया। अभी जो है अभी जो देखिए इलेक्शन बिहार में आया है तो उन्होंने जनता को NRC करना चाह रहा था, लेकिन जब हल्ला हुआ तो NRC न कह के वेरिफिकेशन के नाम पर कागजात मांगे जा रहे हैं, जहाँ पर कि उससे जो है पहचान पत्र मांगा जा रहा है, उनसे जो है यहाँ के होने का प्रमाण माना जा रहा है, अपने बाप दादा का जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो ये मनीष कश्यप के विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी अभी आए हैं, मैं उनके बारे में उतना नहीं जानता हूं, पूरा देश जानता है। विचार की बात की थी ना? मैंने भी कह दिया आपको, मनीष कश्यप के आने का कारण बता दिया मैंने कि वहाँ जहाँ वो थे वो एक गोडसेवादी संस्था थी और गोडसे देश को तोड़ना चाहती है। पहले भी गोडसेवादियों ने कई बार इस देश के टुकड़े किए हैं, बांग्लादेश टुकड़ा हुआ, पाकिस्तान टुकड़ा हुआ, आप कई बार टुकड़े हुए हैं। फिर अगर यही हाल रहा, गोडसेवादी अगर देश में अगर इसी तरह एक्टिव रहा तो ये देश और टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर एक जो है अवतारित पुरुष है, उसका आना निश्चित था और ये विधि का विधान था। कई वर्षों से उसकी तैयारी चल रही थी, जो कि बिहार से यहाँ से संविधान निर्माता यहीं पैदा हुआ। आपने सुना होगा कि यहीं पर वो जन्मा जिसने संविधान पूरे दुनिया को दिया, जो दूसरे देशों फिर हमारे देश में लागू हुआ। तो क्या मनीष कश्यप को जनसुराज में पूरी आज़ादी मिलेगी? देखिए, आज़ादी तो इंसान को काम से मिलती है। आप आज़ादी किसको कहते हैं? जो लोग बेरोजगार हैं, उनको पैंट खरीदने का पैसा नहीं है, जूता खरीदने का पैसा नहीं है, पेन खरीदने का पैसा नहीं है या मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं है, वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस दिन उसको रोज़गार मिलेगा, वो जिस कंपनी का मोबाइल चाहेगा वो खरीदेगा, जो सब पेन इस्तेमाल करना चाहे वो करेगा, जिस कंपनी का जूता खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा और जिस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहेगा वो करेगा। ये आज़ादी उसके काम से मिलेगा, जो जैसा काम करेगा उसको वैसी आज़ादी प्राप्त होगी। बिहार में विधान ये प्रशांत किशोर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऑप्शन के रूप में दिया है, पूरे बिहार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को दिया है कि जो जैसा काम करेगा। आज हम लोग को डिजिटल योद्धा का ये प्रोग्राम है, डिजिटल योद्धा को उन्होंने जो दिया है वो आपको डिजिटल योद्धा बता देगा, लेकिन वो बताएगा नहीं, क्योंकि अब वो सशक्त होने जा रहा है, अब जो है वो आज़ाद होने जा रहा है। वो किसी प्रशांत किशोर का या किसी मोदी अमित का गुलाम नहीं होने जा रहा है, वो अपने बिहार का कर्मधार बनने जा रहा है, बिहार को सजाने वाला बन रहा है। यहाँ वो खुद सजाएगा, खुद देखेगा, खुद समझेगा। कोई किसी को बोलने, यहाँ पर किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, खुद समझदार है, सब समझ रहा है। एक आखिरी सवाल है आपसे, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट किनके साथ है? RJD या फिर जनसुराज या BJP या फिर कांग्रेस?
देखिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं झूठी बातें बोलना पसंद नहीं करता हूँ। और झूठे लोग, मक्कार लोग इस शासन में बैठे हैं, टोपी लगा करके रमजान में जब अफ्तारी खाता है वो जाके वक्फ बिल पर साइन करके आ जाता है। ऐसे लोगों की बातें मैं करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सीधा सीधी बोलता हूँ, इस देश को हमेशा से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा है। चाहे झंडा अशफाकुल्ला खान ने उठाया, चाहे झंडा जो है आपका ये है भीमराव अंबेडकर ने उठाया, चाहे वो जो है फांसी पर बिस्मिल चढ़ गया, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद चढ़ गया। इस देश ने उसको हमेशा से जो है प्रेरित किया है, उसको हिम्मत दिया है और साथ चला है। और चलते हुए आज हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं, लेकिन हम लोग सिस्टम के गुलाम हो गए हैं। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए हम लोग को प्रशांत किशोर मिल चुका है। प्रशांत किशोर के रूप में उस सिस्टम को नया जन्म देने के लिए उन्होंने वचनबद्ध है और आज बिहार को अग्रणी राज्य बनाएगा, उस पूरे देश को अग्रणी राज्य बनाएगा। आप देखिएगा, आप इतिहास गवाह रहिएगा कि मैं आज बोला हूँ और कल ये होगा। तो साथियों, आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? जैसा कि आप लोगों को पता है आज 7 तारीख है, 7 तारीख के दिन मनीष कश्यप जनसुराज के हिस्सा बन गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बात खत्म करते हैं। जय हिंद।